नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में भारत के उस व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रतन टाटा की। देश में जब 1500 रुपये दान किए, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी पूरी संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, ऐसे महान दानवीर युग पुरुष के बारे में जानना हम सबका कर्तव्य है। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। रतन टाटा ने एक बार कहा था, आई डू नॉट टेक राइट डिसीजंस बट आई टेक द डिसीजंस एंड प्रूव देम राइट। यानी कि मैं सही निर्णय नहीं लेता, बल्कि मैं निर्णय लेता हूं और उससे सही साबित करता हूं। यह कहना है भारत के सबसे महान, सबसे दानवीर, देश प्रेमी उद्योगपति रतन टाटा का। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि रतन टाटा भारत के सबसे धनवान उद्योगपति हैं, परंतु उन्हें कभी नंबर 1 पोजीशन पर नहीं दर्शाया जाता। क्यों? क्योंकि टाटा ग्रुप अपनी आय का 66% देश की तरक्की के लिए दान कर देता है। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि मुकेश अंबानी आपसे ज़्यादा अमीर कैसे हैं? तो उन्होंने कहा था, ही इज़ अ बिजनेसमैन एंड आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। यानी मुकेश अंबानी एक व्यापारी हैं और मैं एक उद्योगपति। तो मेरा देश सबसे धनवान हो या ना हो, परंतु मेरा देश सबसे प्रसन्न, खुश होना चाहिए, ये मानना है रतन टाटा का। रतन टाटा की सबसे बड़ी विशेषता है उनका सादा जीवन, उच्च विचार। जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था, तब आतंकवादियों ने ताज होटल पर भी हमला किया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि होटल के एक भी कर्मचारी ने जान बचाकर भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे वहीं पर डटे रहे। वे वहाँ पर होटल में जो भी गेस्ट थे, उनके जीवन बचाने के लिए अपनी जान की परवाह करे बिना वहाँ पर डटे रहे। होटल के एम्प्लॉय का समर्पण दर्शाता है कि उनके मालिक के प्रति उनका समर्पण कितना जोरदार है। इसके बाद रतन टाटा ने हर एम्प्लॉय का इलाज अपने पैसों से करवाया। इतना ही नहीं, होटल के बाहर जो अन्य वेंडर्स घायल हुए थे, उनका इलाज भी रतन टाटा ने अपने पैसों से कराया। होटल रिनोवेशन के दरमियान बंद रहा, उतने दिन की सैलरी भी उन्होंने अपने कर्मचारियों को दी। टाटा ग्रुप की नौकरी एक प्रकार से सरकारी नौकरी जैसी होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से रतन टाटा ने एक घमंडी व्यक्ति को जवाब दिया था। तो बात है 1998 की। टाटा ने इंडिका कार लॉन्च की। इस कार की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें कोई भी विदेशी कंपनी भागीदार नहीं थी। इट वॉज टोटली एन इंडियन एडवेंचर। लेकिन वो कार जो थी वो सही ढंग से नहीं चल रही थी, तो उन्होंने इसे बेचने का निश्चय किया। वे अपने डेलीगेट्स के साथ डेट्रॉइट पहुंचे, फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के पास, और उनसे कहा कि आप मेरी कंपनी खरीद लीजिए। इस समय बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा, आप जैसे लोग जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अनुभव नहीं है तो इस फील्ड में क्यों आ जाते हो? उन्होंने कहा कि याद रखो, आपकी कंपनी खरीद कर मैं आप पर एहसान कर रहा हूं। रतन टाटा को ये बात चुभ गई। वे होटल लौटे। उन्होंने एक कागज पर लिखा कि कमी कहाँ रह गई है। उन्होंने अपने भीतर गलतियों को ढूंढा। उन्होंने निष्फलता का ठीकरा किसी एम्प्लॉय के सर नहीं फोड़ा। उन्होंने टाटा इंडिका को सफल बनाने का मिशन बनाया। उन्होंने पैराडाइम शिफ्टिंग किया। होता क्या है दोस्तों कि जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम किसी और पर इसका दोष रोप देते हैं। हमारे मन की विशेषता ये है कि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो चीज़ बड़ी हो जाती है। यदि आप मुसीबतों पे फोकस करोगे तो मुसीबतें बड़ी हो जाएंगी। यदि आप सफलता की ओर दृष्टि दौड़ाओगे तो आपके लिए सफलता के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। तो रतन टाटा ने भी वही किया। उन्होंने दिन रात एक करके इंडिका कंपनी को सफल बनाया। अब बात है 2009 की। मुंबई में टाटा की ऑफिस में बिल फोर्ड का आना हुआ और उन्होंने रतन टाटा से कहा, सर आप मेरी रेंज रोवर और जेगुआर खरीद लो, ऐसा करके आप मुझ पर बड़ा एहसान करोगे। तो रतन टाटा ने 9,600 करोड़ में इन दोनों कंपनीज को खरीदा। अब दोस्तों, ये इतने महान व्यक्ति हैं तो हमको ये जानना चाहिए कि ये इतने महान कैसे बने।
तो उनकी सफलता का राज क्या है? तो रतन टाटा जब 10 वर्ष के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया और उसके बाद उनकी दादी ने उन्हें पाला। वे पढ़ने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्च खुद निकालूंगा और उसके लिए उन्होंने होटल में बर्तन मांजने जैसे छोटे मोटे काम भी किए। उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना किया, जीवन के संघर्ष को देखा और समझा। वो 1976 में टाटा ग्रुप में जुड़े। उन्होंने कैरियर की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की थी। उन्होंने चपरासी के लेकर सब तरह के काम किए। उन्होंने सबसे पहले नेल्को कंपनी की कमान संभाली और ये नेल्को जो कंपनी थी ये रेडियो बनाती थी। रतन टाटा ने इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 2000 गुनी कर दी, परंतु इमरजेंसी के दौरान ये कंपनी बंद हो गई। ये उनके जीवन का पहला फेल्योर था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रतन टाटा का कहना है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ईसीजी में सीधी रेखा का मतलब होता है मौत। यानी मनुष्य का जीवन है, इसमें दुख तकलीफ तो आएंगे ही, लेकिन जो संघर्ष करता है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसकी सफलता निश्चित है। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।